जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रही हूँ मार्गशीर्ष माह की अमावस्या की। इस अमावस्या पर एक हम ऐसा क्या खास उपाय करें कि हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाए या हमारे जीवन के दुखों का अंत हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो में ऐसी ही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ अमावस्या तिथि की। पौराणिक बात करूं या शास्त्रों की बात करूं तो अमावस्या तिथि को शास्त्रों में बहुत खास तिथि माना जाता है। कहा जाता है अमावस्या तिथि पर दान हवन पुण्य करने से, यानी कि आप अगर किसी को दान देते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, अपने पितरों के निमित्त दिया जलाते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष पर प्रातःकाल सूर्योदय तक आप उसमें जल अर्पित करके आते हैं 2 बूंद दूध डालकर, तो अत्यंत कष्टों का निवारण होता है। अमावस्या तिथि पर निषेध कार्य भी बहुत बताए गए हैं। अगर उन कार्यों को करते हैं हम चाहे कितने भी दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, उपाय कर रहे हो, लेकिन कुछ वर्जित और निषेध कार्य होते हैं जो इन तिथियों पे नहीं किए जाते हैं। अगर हम उन्हें करते हैं तो हमारा सब कुछ एक बराबर हो जाता है, यानी कि हमें किसी चीज का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। कभी कभी अनजाने में ये कार्य होते हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती। अमावस्या के दिन ये तो कहा ही जाता है कि सात्विक भोजन करना है, शमशान घाट की तरफ नहीं जाना होता है, बाल नहीं कटवाने होते हैं, नखून नहीं काटने होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको कभी किसी वृक्ष को भी अमावस्या के दिन नहीं कटवाना चाहिए। कई बार अनजाने में हम तिथि का ध्यान नहीं करते हैं कि कौन सी तिथि, और ये कार्य हमसे हो जाता है। कहते हैं अगर अमावस्या के दिन किसी ने भूले से भी वृक्ष को कटवा दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि अमावस्या के दिन, जो अमावस्या की तिथि होती है, उस दिन किसी वृक्ष से पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो इन चीजों से आपको निश्चित बचना ही बचना चाहिए। 23 नवंबर में अमावस्या है। अमावस्या है कब? अमावस्या मार्गशीर्ष की 23 नवंबर में है। तो ये सारे कार्य जो वर्जित हैं उनका भी आपको साथ के साथ ध्यान रखना है। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है तो साबुत नमक आता है, खड़ा नमक भी जिसे कहते हैं, थोड़ा सा खड़ा नमक एक बाउल में, किसी मग्गे में, किसी कटोरे में, पानी में एक खड़े नमक की डली डालकर छोड़ दीजिएगा और फिर उस पानी को सारे पानी में मिलाकर पोंछा लगवाइए घर के अंदर। आप ये देखेंगे कि आपके घर में नेगेटिविटी का नाम निशान भी नहीं रहेगा। अमावस्या के दिन ये तो इतना सरल उपाय है, इतना सरल कार्य है कि आप आराम से कर सकते हैं। ध्यान रखना होगा अमावस्या तिथि है तो हम भूले से भी किसी का अनादर ना करें। भूले से भी हम किसी द्वार पर आए भिक्षुक को वापस ना भेजें। भूले से भी हम किसी जानवर को मारे पीटे ना। तो ये वाली चीजें वैसे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ खास तिथियों पर निषेध मानी जाती है। न मालूम किस वेश में पितृ आपके द्वार आए हों और आपने उनका निरादर कर कर, अनादर कर कर उनको वापस भेज दिया हो। इसलिए कहा जाता है कि तिथियों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस तिथि पर वैसे कहते हैं कुछ नकारात्मक शक्तियां भी वातावरण में सक्रिय होती हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि शमशान घाट की तरफ नहीं जाना चाहिए। खुले बाल करके भी महिलाओं को, लड़कियों को अमावस्या तिथि पर घूमना नहीं चाहिए। दोपहर में या रात में तो बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए। अब मैं बता देती हूँ खास उपाय, क्योंकि अक्सर मैं आपको उपाय बता देती हूँ लेकिन वर्जित कार्य में बहुत कम बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को सब पता है। क्योंकि बीच बीच में रिपीट करना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं आपसे कोई भूल ना हो जाए। अब मैं महा उपाय की ओर आती हूँ। शाम के समय आपको क्या करना है? सुबह तो आप पीपल पर जल चढ़ा देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको थोड़ी सी खीर बनानी है अपने घर में। चावल की ही बनाए, पर बनाए ज़रूर, ठीक है? थोड़ी सी बनाए। 2 दोने लेने हैं, पत्तल वाले दोने ले लो जो बाजार में खूब मिलते हैं आजकल, तो चमकीले चमकीले दोने, उसमें सब लोग आजकल उन्हीं में खाते हैं, बाजार में जाते हैं कुछ तो। 2 दोने लें। थोड़ी थोड़ी सी खीर दोनों दोनों में रखनी है आपको। समझ रहे हैं ना मेरी बात? थोड़ी थोड़ी सी खीर दोनों दोनों में रखनी है और उनके ऊपर दूर्वा घास का एक जोड़ा, दूर्वा घास का एक जोड़ा। दूर्वा घास पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। अमावस से पहले भी तोड़ लें तो कोई संकट नहीं है, कोई खराब भी नहीं होती है घास। तो 2 जोड़े दूर्वा घास एक दोने पर, 2 जोड़े दूर्वा घास दूसरे दोने पर। शाम का समय होना चाहिए, यानी कि कहूँ तो गोधूली बेला हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन 8 बजे से पहले पहले इस कार्य को करना है, ठीक है? आपको वो 2 दोने लेकर जाने। एक तो आपको शिवालय में रख कर रखाना है भगवान शिव के समक्ष, ठीक है? दूसरा दोना आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है। आपकी जो भी कार्यों में संकट, कठिन से कठिन संकट, दुख, परेशानी जितनी भी है, वो सब बोलते हुए वो दोना आपको
जिसपे आपने एक जोड़ा दूर्वा घास रखी है वो पीपल के वृक्ष के नीचे रख देना है, खीर का दोना दूर्वा घास वाला। अब बच्चे पूछेंगे कि हम दीपक नहीं जला सकते? जला सकते हो। सरसों का तेल का दीपक बहुत लोग ऐसे हैं जो हर शनिवार को जलाते हैं, हर अमावस्या को जलाते हैं, उसमें कोई दुविधा नहीं है, वो भी आप जला सकते हो। लेकिन खीर का जो दोना बताया है वो अवश्य लेके जाएं। अब ये काम क्या करेगा? अमावस्या के तिथि के दिन भगवान तो पीपल के वृक्ष में रहते ही रहते हैं, साथ में साथ आपके पितृदेव भी वास करते हैं। जब आप उन्हें खीर का भोग लगाते हो सप्रेम, खीर का भोग जब आप लगाते हैं तो वो आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। जब वो प्रसन्न होते हैं तो आपको इतना आशीर्वाद देते हैं कि आपकी मनोकामनाएं स्वतः पूर्ण होनी प्रारंभ हो जाती हैं। अगर आपके कार्यों में बहुत रुकावट है, बहुत बाधा है, बहुत परेशानी, बहुत दुख, बहुत संकट है, सब उनको तो पता होता है, उन्हें बताने की भी जरूरत नहीं होती, इन्हें सब पता होता है। जब आप सप्रेम किसी को भोग लगाते हैं तो आधे संकट तो आपके स्वतः ही कट जाते हैं। करके देखिए। ये मार्गशीर्ष की अमावस्या है, 23 नवंबर को अमावस्या है। इस अमावस्या पे संध्या समय में 8 बजे से पहले पहले ये उपाय को आपको करना है। इस उपाय को आप करके देखिए, इस अमावस्या पर आपको निश्चित लाभ मिलेगा। बहुत जबरदस्त वाला कार्य है, आप करेंगे फल की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय माता दी, राधे राधे कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करें।